क्या आप जानते हैं भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? क्या सच में महादेव का जन्म हुआ था या वे इस ब्रह्मांड में हमेशा से मौजूद हैं? आज हम आपको बताएंगे महादेव शिव के प्रकट होने की वह रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर ब्रह्मा और विष्णु भी आश्चर्य में पड़ गए थे। बहुत समय पहले की बात है, जब इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य और न ही चंद्रमा। चारों तरफ बस अंधकार ही अंधकार था। तभी उस अनंत शून्य में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिससे सृष्टि की रचना शुरू हुई। सृष्टि के निर्माण के लिए दो महान देवता प्रकट हुए, ब्रह्मा जिन्हें सृष्टि का रचयिता कहा गया और विष्णु जिन्हें सृष्टि का पालनकर्ता माना गया। दोनों देवता अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके बीच यह विवाद शुरू हो गया कि इस ब्रह्मांड में सबसे महान देवता कौन है। उसी समय अचानक उनके सामने एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वह अग्निस्तंभ इतना विशाल था कि उसका न कोई आरंभ दिखाई देता था और न ही उसका कोई अंत। पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य प्रकाश से चमक उठा। सत्य जानने के लिए विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उस अग्निस्तंभ का अंत खोजने के लिए पाताल की गहराइयों में चले गए। वे हजारों वर्षों तक नीचे जाते रहे, लेकिन उन्हें उस अग्निस्तंभ का अंत नहीं मिला। दूसरी ओर ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गए। वे भी उस अग्निस्तंभ की शुरुआत खोजने लगे, लेकिन लाखों वर्षों तक खोजने के बाद भी उन्हें उस स्तंभ का आरंभ नहीं मिला। तभी अचानक उस अनंत अग्निस्तंभ से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। जटाओं में बहती हुई गंगा, माथे पर चमकता हुआ चंद्रमा, गले में लिपटा हुआ सर्प और हाथ में शक्तिशाली त्रिशूल। वह थे स्वयं महादेव, भगवान शिव। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही इस सृष्टि का आरंभ हूं और मैं ही इसका अंत। मैं ही वह शक्ति हूं जो इस ब्रह्मांड को बनाती भी है और समय आने पर समाप्त भी करती है। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु को समझ आ गया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। दोनों देवताओं ने तुरंत महादेव के सामने अपना सिर झुका दिया। कहा जाता है कि भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ। वे अजन्मा हैं, अनंत हैं और वे इस ब्रह्मांड में हमेशा से मौजूद हैं। इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। हर हर महादेव।